फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो एक पार्टनरशिप में एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पार्टनर्स एंड मोर देन 2 पार्टनर्स कैन बी देयर, बट 2 पार्टनर होने ही चाहिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि हर एक पर्सन पार्टनर बन सकता है, सिर्फ माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, इनको छोड़कर कोई भी पार्टनर बन सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है 100 पार्टनर्स के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मैक्सिमम पार्टनर शुड बी 50। पार्टनरशिप के लिए देयर शुड बी अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, तो ये एक फ़ीचर है। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, और इट इज़ नॉट असेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो सभी लेंगे ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस भी सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। 5th पॉइंट है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, यानी कि एक पार्टनर सभी के बदले में भी वर्क कर सकता है। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो इसमें क्या है, पार्टनर्स कैन बी एन एजेंट और प्रिंसिपल। अगर वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने एक्ट्स के लिए दूसरे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट, और प्रिंसिपल ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। सो अगर दूसरा पार्टनर एक वर्किंग है और एक नहीं वर्क कर रहा है, तो जो वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर वर्किंग वाले की एक्ट से बाउंड रहेगा, यानी कि उसने जो भी वर्क किया है एक्टिव पार्टनर ने, नॉन एक्टिव पार्टनर उसके लिए बाउंड रहेगा वर्क के लिए। तो इनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन रहता है।